सो गाइस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे जो एडवर्टीजमेंट है वो जारी कर दिया है। अच्छी बात इस एग्जाम के साथ ये है कि ये एक ओपन रिक्रूटमेंट टेस्ट है जो कि सीधे ही लेवल 10 के लिए हायरिंग के लिए होता है। एंड when we talk about the qualification, only PG degree with certain minimum criteria of percentage are eligible। यानी कि केवल आपको पीजी डिग्री चाहिए, आपको इसके अलावा कोई भी यहाँ पे डिग्री नहीं चाहिए। अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों के लिए जो सरकार के साथ काम करना चाहते हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट देयर करियर विद अ वेरी गुड पे लेवल, दैट इज लेवल 10। ठीक है। तो उस एग्जाम के बारे में, उस नोटिफिकेशन के बारे में आज हम कुछ कुछ बातें करेंगे, जैसे कि उस एग्जाम का क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या है, या फिर उस एग्जाम के लिए जो स्कीम ऑफ टेस्ट है, या फिर जो कहते हैं कि एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। ठीक है। या फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन वेरिटस के कोर्स के बारे में, जिसको हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। आप इसको अभी यहाँ सामने देख सकते हैं। सो दिस इज द कोर्स। यहीं पे जाके आप कोर्स की सारी डिटेल्स ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। आप यहाँ पे जाके ईच एंड एवरीथिंग यू कैन रीड एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। फॉर ऑल दोस्त जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वी आर ह्यूमन पेरिटस। हम पिछले 12-13 सालों से जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, जो कि आप जैसे कि आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर या फिर एडमिन ऑफिसर एंड सो ऑन, इसके अलावा जो यूजीसी नेट के मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो एग्जाम्स होते हैं, वी हैव एन एक्सपर्टीज इन दीज एग्जाम्स। ठीक है। तो यू कैन टेक द डिटेल्स ऑफ द कोर्स फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल। जब आप हमारे साथ एनरोल करते हैं तब हम आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देते हैं, जिसमें क्लासेस, कंटेंट और सवाल रहते हैं। वो कुछ इस प्रकार का आपके सामने दिखता है। सो दिस इज द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ऑफ ह्यूमन पेरिटेज, जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पढ़ाई के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको कहाँ मिलेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के होम पेज पे आपको जाना है। उसके बाद यहां पर जाके वर्क विद डीयू में क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अ वेरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो कि हमारे सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिया है, और एक एक करके हम इसी में जो है सब कुछ देख लेते हैं। सबसे पहली बात, फॉर्म फिलिंग की जो डेट है, फॉर्म फिलिंग की जो डेट है जो एक्चुअली एक्सटेंड हो गई है, एंड दैट एक्सटेंडेड डेट इज 31 जनवरी 2025। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट की हायरिंग के लिए है, जिसमें से हमारे जो काम का है वो है आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेडलाइन जो आपको नोट करनी है वो है कि फॉर्म फिलिंग जो है वो आपको 31 जनवरी 2025 से पहले कर देनी है। और कहाँ जाके करेंगे आप? इसी पेज पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पेज है, यहीं पे जाके आपको रजिस्टर करना है और आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है। तो आइए एक बार एक एक करके ये सारी चीजें देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं वैकेंसीज। तो वैकेंसीज के बारे में जब हम जाते हैं तो सबसे पहले में ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आपको सबसे पहले दिख रहा है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। एंड इट इज, अगर अलग अलग कैटेगरीज के लिए देखा जाए तो वो वैकेंसीज भी देखने को मिलती है। और टोटल कितनी है? टोटल 11 वैकेंसीज है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, दैट इज असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है। तो 11 वैकेंसीज हैं, और इतना काफी है। इसके बाद हम आते हैं क्वालिफिकेशन पे। ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ये अपने आप में एक पर्क पॉइंट है कि भाई जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है। उसमें सीधे बोल दिया है कि मास्टर डिग्री चाहिए। पीजी कैंडिडेट्स की बात कर रहा है, चाहे कोई से भी मास्टर डिग्री हो, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ एन और एन इक्विवेलेंट ग्रेड। एटलीस्ट 55% मार्क्स अगर आपके आए हैं देन इन द मास्टर्स, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा, जो कि ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन एग्जाम के थ्रू ये होगा। ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज जो क्वालिफिकेशन की होती है वो है आपकी एज लिमिट, और एज लिमिट है इस एग्जाम की 40 ईयर्स। ठीक है। 40 ईयर्स विल बी द एज लिमिट। नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। कोई भी वर्क एक्सपीरियंस इस एग्जाम के लिए नहीं चाहिए। ठीक है। तो गाइस, एलिजिबिलिटी बहुत ही आसान है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को।
अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी चीज की तरफ, जो कि है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम पैटर्न, आखिर इस एग्जाम का क्या होगा, इसकी बात यहां पे करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो गाइस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये जो एग्जाम है ये दो लेवल्स में, तीन लेवल्स में होगा। ठीक है, पहला लेवल है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसमें क्या होगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 100 एमसीक्यू होंगे। हर एक एमसीक्यू 4 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है ये है केवल और केवल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, इस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे तो आप मेंस के अगले स्टेज में आ जाएंगे, जिसमें मेंस का एग्जाम होगा और जो आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का स्कोर जो आया, दैट विल नॉट बी अ काउंटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, प्रिलिमिनरी एग्जाम केवल मेंस के शॉर्टलिस्ट करने के लिए हो रहा है। फिर मेंस का एग्जाम होगा आपका। मेंस के एग्जाम की अगर हम बात करें तो मेंस का जो एग्जाम है उसमें डिस्क्रिप्टिव होगा, वो रिटन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, और ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा। 70 मार्क्स इसके होंगे। ठीक है, 70 मार्क्स इसके होंगे, एंड दिस 70 मार्क्स विल बी अ काउंटिंग फैक्टर इन टर्म्स ऑफ द मेरिट लिस्ट। ठीक है, इसको जोड़ा जाएगा। इसमें जब आप निकलेंगे, इसमें जब आप फाइनली निकलेंगे, देन देयर विल बी एन इंटरव्यू एंड अ पर्सनैलिटी टेस्ट। एंड जो जो जैसे कि आप यहां पढ़ सकते हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर द मेंस एग्जाम एज पर स्टेज 2 ऑफ द विल ओनली बी परमिटेड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, जो मेंस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हुए उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा, एंड देन फाइनली इन दोनों के जो मार्क्स हैं, विच इज 70 मार्क्स फॉर द मेंस एंड द 30 मार्क्स फॉर द इंटरव्यू, तो इसके बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, तो ये बात एब्सोल्युटली क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्रीलिम एग्जाम, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है, वो केवल और केवल सिलेक्शन किसके लिए देगा, मेंस के लिए देगा। फिर जो मेंस का मार्क्स है और जो इंटरव्यू का मार्क्स है, दैट विल बी अ फैक्टर फॉर योर फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये पूरा इसका एग्जाम का जो है प्रोसेस है, 3 चरण में एग्जाम है। और अच्छी बात मैं जो इस नोटिफिकेशन की कहता हूं वो ये है कि भाई हमारे पास ना सिलेबस भी डिटेल में इन लोग ने दे दिया है। ठीक है, तो सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस के जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो है सिलेबस देख सकते हैं, विच इज जनरल स्टडीज, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये 3 कीवर्ड हैं, पर अच्छी बात यह है कि इन 3 कीवर्ड्स में क्या पढ़ना है उसकी जानकारी भी हमें ये नोटिफिकेशन दे दे रहा है, और वो हम नीचे जाके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन, डिटेल जो है आपका दिया गया है प्रिलिमिनरी टेस्ट का सिलेबस, जो कि जैसे कि आपके सामने है कि जनरल स्टडीज में आपको जनरल साइंस, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी एटसेट्रा भी पढ़ना है। रीजनिंग में और जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म्स दिए हैं। फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि अपने आप में हमारे लिए एक अनकन्वेंशनल टॉपिक है। अगर मैं मास की बात करूं तो उसके लिए भी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग करके इन लोग ने दिया हुआ है कि आखिर वो क्या चीजें हैं हायर एजुकेशन की जो वो पढ़वाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है प्रिलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस। ठीक इसी प्रकार बहुत ही डिटेल में मेंस का सिलेबस भी दिया है। मेंस के सिलेबस में सबसे पहले दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, जो कि आप इंडियन पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से पढ़ते हैं, वही सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, इस रीजन में जितना एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड सवाल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इट्स रेगुलेटरी बॉडीज एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड। फिर है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बजट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। फिर है आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी एंड अदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो एक तरीके से जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, चाहे प्रोमिनेंट बॉडीज हो, चाहे उन बॉडीज की फंक्शनिंग हो, चाहे फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, या फिर कहना चाहिए डिजिटल इनिशिएटिव जो हायर एजुकेशन में ली है, या फिर जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बजटिंग है वो किस प्रकार हो रही है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। इनमें से गाइस 80 से 90% जो जो सिलेबस है, दैट इज ओवरलैपिंग विद द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन चैप्टर।
ठीक है, अगर आपने यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में थोड़ा भी सुना है तब आपको पता होगा कि वहां पे जो हायर एजुकेशन का जो टॉपिक है उससे ये सिलेबस 80 to 90% जो है ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी में आते हैं, तो ऑप्शन सी में मिलता है कि फंक्शनिंग एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस, जो कि स्पेसिफिकली किनकी बात करता है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में आए हैं, प्रोक्रूटमेंट थ्रू जीईएम या फिर पेंशन एंड ग्रीवांस हेडलिंग। तो गाइस एक और स्टोर, अगर आपने यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट दिए हैं और उसमें अगर आपने स्टोर मैनेजर का एग्जाम दिया है तब आप इस जीएफआर से बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। हम इस एग्जाम की तैयारी कराते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि जो जीएफआर है वो कितना स्पेसिफिक और अनकन्वेंशनल टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू दी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो गाइस ये सिलेबस भी डिटेल में हमने देख लिया और हाँ, आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। ठीक है, इसके बाद हम और भी जो है छोटे छोटे चीजों को समझाने के लिए अलग से भी वीडियो हमने बनाए हैं जिसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड एंड आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस नोटिफिकेशन। तो गाइस फाइनल समरी क्या है? समरी ये है कि 31 जो है जनवरी से पहले आप अगर मास्टर्स किए हुए 55% लाए हैं या उससे ज्यादा लाए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तैयारी के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट ह्यूमन पेरिटस, यहाँ पे हम जो दे रहे हैं हमने ये भी बताया, और जो हम नहीं दे पा रहे हैं हमने उसका भी जिक्र यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वोंट बी इंक्लूडेड इन आवर कोर्सेज। ठीक है, तो गाइस डू कांटेक्ट विद अस एंड डू लेट अस नो कैसे हम एग्जाम निकालने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको रिविजिट करवानी है, आपको लगता है कि इसमें ये करेक्ट है, इसमें ये, तो आप प्लीज हमें बताइए एंड वील बी अपडेटिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट।